सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम हिंदी मेधा में पाठ 13 क्रिसमस केक पूरा कर चुके हैं। तो आज हम हिंदी मेधा का एक और नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पाठ 14 मैं समय हूँ। इस पाठ में समय अपनी महत्ता आपको समझाएगा कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये बात हमें समय रहते समझ लेनी चाहिए। ये पाठ आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है। आप सभी के लिए यह पाठ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है। मैं समय हूँ। ठीक है, समय का अगर आप पालन नहीं करेंगे, समय की महत्ता को आप नहीं समझेंगे, तो आप कितना पछता सकते हैं, क्या क्या परेशानी आप झेल सकते हैं, क्या परेशानी आप सामना कर सकते हैं किन परेशानियों का। तो ये सब आज समय खुद आपको बताएगा कि समय का पालन करना कितना ज़रूरी है। समय का पालन करेंगे तो आपके लिए सब अच्छा होगा, आप सफल होंगे, और नहीं करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे और उस पछताने का कोई फायदा नहीं होता है। तो क्या क्या करना चाहिए समय से, वो सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14 मैं समय हूँ। प्रस्तुत पाठ में समय के द्वारा समय का महत्व बताया गया है। यह भी बताया गया है कि समय का पालन करने से हम कितना सुखी रहेंगे। मैं समय हूँ। ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है। लोग अपनी असफलता के लिए प्राय मुझे दोष देते हैं कि मैं उनकी सहायता नहीं करता, परंतु आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं अनमोल हूँ, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति मुझे नष्ट करता है, सच पूछो तो वह अपनी ही हानि करता है। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। जो लोग समयाभाव की शिकायत करके अपने आलस्य को छिपाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे दोष मत दो, क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य हैं। वे समय पर अपने कार्य पूरे करते हैं। वे आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने मेरा सदुपयोग किया है। गांधी जी, नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि सफलता प्राप्त कर चुके महान व्यक्ति आज भी मुझे पूजते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अतः मैं मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु हूँ। आप सभी छोटे हैं, अबोध हैं, इसलिए मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। मैं धन से भी ज्यादा बहुमूल्य हूँ, इसलिए मेरा सावधानी से प्रयोग करो। मुझे व्यर्थ में नष्ट मत करो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य नहीं वरन प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है। सूर्य, चंद्र, तारागण, वृक्ष, सागर, धरती एवं आकाश आदि सभी मेरे शिष्य हैं। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु के क्षण भी मेरे अर्थात समय के द्वारा निश्चित है। जो मेरा महत्व समझते हैं, वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों की सहायता करता है। प्रिय बालकों, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपको कई लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकेंगे। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा होता रहेगा, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे। आप दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकेंगे।
आपको खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आप आराम कर सकेंगे, व्यायाम करके स्वस्थ रह सकेंगे और प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों के साथ आप वार्तालाप कर सकेंगे। आप सब कार्य पूर्ण करने के बाद भी हल्कापन अनुभव करेंगे। अगर आप निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए, मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं एक अच्छे मित्र की तरह सदैव आपके साथ रहूंगा। आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा। आपको फिर यही चौपाई याद आएगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इसका क्या अर्थ है? जब कृषि सूख चुकी है, खेती सूख चुकी है, तो फिर वर्षा का क्या फायदा? अब जब समय निकल ही चुका है तो पछताने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है फिर पछताने का। मुझे तो यह पाठ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सीख है इस पाठ में। एक एक क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बीत गया तो वापस नहीं आएगा, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं है। आज का कार्य आज ही कीजिए। इस पल का कार्य, इस क्षण का कार्य इसी क्षण में पूरा कर लीजिए। अगर आपने अगले क्षण पर टाला, अगले दिन पर टाला, कल पर टाला, तो वह कार्य फिर कभी भी कीजिए आप, आपका समय तो वापस नहीं आएगा। और जब एक बार समय जा चुका है तो आपका वो कार्य जो आपका पेंडिंग है वो ऐसे ही रह जाएगा। आप पीछे ही रह जाएंगे। आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपके साथ कभी नहीं चलेगा, आपका साथ कभी नहीं देगा। अगर आप इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे तो यह पाठ आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समय की महत्ता को आपको समझना चाहिए, वक्त के साथ समझ लेना चाहिए। अभी वक्त है, अभी समय है, फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, होता है कि आप लोग गृह कार्य को कल पर छोड़ देते हैं। सभी बच्चे आज का कार्य आज ही करके नहीं भेजते हैं। अब जब कल पर छोड़ ही दिया है तो आप पछताते रहिए और मांगते रहिए कि मैम पिछला कार्य दीजिए ताकि आप उसको कर सके। फिर वो समय जा चुका है, अध्यापक भी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। आप इस पाठ को गहनता से समझेंगे तो आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप समय का पालन करेंगे तो समय हमेशा आपका साथ देगा। आप अच्छे अंक से परीक्षा भी पास करेंगे, आप अपने भविष्य में भी सफल होंगे। आपको कभी पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सभी। 3 बार इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और कठिन शब्दों को आप हिंदी मेधा कॉपी में लिखेंगे। अच्छे से अभ्यास करेंगे। मैं एक बार इसके शब्द अर्थ आपको समझा देती हूँ। अनमोल, अनमोल का अर्थ होता है जिसका मोल ना लग सके। समयाभाव, समयाभाव मतलब समय की कमी, समय का अभाव। सदुपयोग, अच्छे ढंग से उपयोग। सदुपयोग मतलब अच्छे ढंग से उपयोग करना। प्रतीक्षा, इंतजार। अबोध, जिन्हें कोई बोध ना हो, यानी जिन्हें कोई जानकारी ना हो। अबोध, अबोध मतलब जिन्हें कोई बोध ना हो, कोई जानकारी ना हो। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब सफल, पास हो जाना। उत्तीर्ण हो जाना यानी सफल होना। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप, यानी जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना पर्याप्त। सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही। कृषि, कृषि मतलब खेती। पुनि, पुनि मतलब फिर। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। तो इन शब्दों के अर्थ आप अच्छे से याद करेंगे। लेकिन अभी आपको करना है कठिन शब्द भी लिखने और आपको ये शब्द अर्थ याद करके भी अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखना है। ये दोनों होमवर्क है आपके, ये दोनों गृह कार्य हैं। आपको जो जो शब्द इस पाठ में कठिन लगे, क्योंकि पाठ ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा पाठ है लेकिन बहुत गहरी सीख है, आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है। जो जो शब्द कठिन लगे उन सभी को आपको रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है बुक में और अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखना है।
ठीक है, केवल 10 शब्द कोई नहीं लिखेगा, जितने भी कठिन लगे, चाहे आप 20 शब्द लिखिए, चाहे 30 शब्द लिखिए, जितने भी आपको कठिन लगे सभी शब्दों को लिखना है, ताकि श्रुतलेख के समय और प्रश्नोत्तर को लिखते समय आप कोई गलती ना करें। और ये सभी शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, यहाँ पर 10 शब्दार्थ दिए गए हैं, आपको इनको याद भी करना और ये भी आपको साथ में लिखने हैं। ये दोनों आपके आज के गृह कार्य हैं। बहुत केयरफुली करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से लर्न करना है। और मैं बाद में आपसे समय की महत्ता के बारे में पैराग्राफ राइटिंग भी दूंगी, सुनूंगी भी, इसलिए आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए और समय का पालन कीजिए।